फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न सोलर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हम देखेंगे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक सोलर सेक्टर के अंदर कि व्हाई सोलर मॉड्यूल एफिशिएंसी ओनली 15 to 20%। क्यों एक सोलर मॉड्यूल 15 से 20% का एफिशिएंसी देता है? क्यों ये अदर इक्विपमेंट के जैसे 80%, 90% और 100% का एफिशिएंसी हमको नहीं देता है? तो स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, एक एफिशिएंसी निकालने के लिए कुछ की पॉइंट का ज़रूरत होता है हमको। जैसे एक सोलर पैनल का आउटपुट, एक सोलर मॉड्यूल का आउटपुट कितना है और उसको कैसे कैलकुलेट करके हम आउटपुट निकालते हैं वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि एक स्टैंडर्ड रेडिएशन, एक सोलर सेक्टर के अंदर स्टैंडर्ड रेडिएशन कितना होता है, जिसको लेके हम सारे मॉड्यूल का एफिशिएंसी, सारे सोलर सेक्टर का बहुत सारा एनालिसिस करते हैं। वो स्टैंडर्ड रेडिएशन कितना है। उसके बाद हम देखेंगे एक सोलर मॉड्यूल का एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है। फिर उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। देन कुछ की पॉइंट मैं बोलूँगा, वो की पॉइंट को ज़रूर नोट डाउन करके रखिएगा, जो सोलर सेक्टर में काम करते हैं या फिर सोलर सेक्टर में आने को ट्राई करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू कैलकुलेट सोलर पैनल आउटपुट, जो वाट में इंडिकेट करता है। फ्रेंड्स, आप लेफ्ट हैंड साइड में एक नेम प्लेट का फोटो देख रहे होंगे। नॉर्मली ये नेम प्लेट का फोटो सभी मॉड्यूल के पीछे बैक साइड में मिल जाएगा आपको। तो उसके ऊपर लिखा है मैक्सिमम पावर, जो पी मैक्स में है वो 250 वाट पीक का है। यहाँ से तो आपको मिल जाएगा आउटपुट, बट ये आउटपुट कैसे कैलकुलेट होता है, किस चीज़ को लेके कैलकुलेट होता है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इसमें हमको 4 पॉइंट दिख रहा होगा। एक है वी मैक्स, जिसको वोल्टेज एट पी मैक्स बोलते हैं, जो वीएमपी में इंडिकेट करता है। फिर हम देख रहे होंगे करंट एट पी मैक्स, जो आईएमपी में इंडिकेट करता है। उसके बाद वीओसी और आईएसी, 4 पॉइंट है। बेसिकली हम जो पावर एक मॉड्यूल का निकलते हैं, तो हम वीएमपी और आईएमपी को लेके ही एक सोलर मॉड्यूल का पावर निकालते हैं। वीओसी और आईएसी ये डिपेंड करता है आपका रेडिएशन के ऊपर, सनलाइट के ऊपर। रेडिएशन जैसे जैसे इंक्रीज होगा, वीओसी और आईएसी उसी हिसाब से इंक्रीज होगा। बट हम जब एक सोलर मॉड्यूल का या फिर सोलर पैनल का आउटपुट का पावर निकालेंगे, तो हमको वीएमपी और आईएमपी को लेके ही पावर निकालना पड़ता है। ठीक है। जैसे राइट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे कि वीएमपी कितना है 30 वोल्ट और आईएमपी कितना है 8.33 एम्पियर। दोनों को गुना करेंगे तो हमारा 250 वाट, जो इसमें इंडिकेट किया हुआ है 250 वाट का मैक्सिमम पावर, वो निकल के आता है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि स्टैंडर्ड रेडिएशन एंड टेम्परेचर इन सोलर सेक्टर। एक सोलर सेक्टर के अंदर स्टैंडर्ड रेडिएशन कितना होता है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जनरली 25 डिग्री से ही कैलकुलेट होता है और स्टैंडर्ड रेडिएशन जो 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर के ऊपर ही हम सारे सोलर सेक्टर में कैलकुलेट होता है। 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर मीन्स 1 मीटर के अंदर, 1 मीटर के ऊपर जितना सनलाइट आता है, जितना रेडिएशन गिरता है, उसका कैपेसिटी 1000 वाट का आउटपुट देने का होता है। मान लो 1 मीटर में आपका 1000 वाट का आउटपुट पावर का रेडिएशन गिरता है, तो 2 मीटर में कितना गिरेगा 2000 वाट का रेडिएशन गिरता है। मतलब 2 मीटर के ऊपर जितना रेडिएशन गिरता है वो 2000 वाट का आउटपुट हमको देने में सक्षम है। ठीक है। ये 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर मीन्स 1 मीटर के ऊपर जितना रेडिएशन गिरेगा उसका कैपेसिटी 1000 वाट का हमको आउटपुट देने का होता है। ठीक है, वो आगे जाके आप समझ सकते होंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम फार्मूला टू कैलकुलेट सोलर मॉड्यूल एफिशिएंसी। एक सोलर मॉड्यूल का एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। फ्रेंड्स, हमको चाहिए होगा मॉड्यूल का आउटपुट पावर।
जो आपको नेम प्लेट के ऊपर दिख जाएगा वो 250 वाट का होगा, 300 वाट का होगा, 350 का होगा। उसके बाद हमको चाहिए स्टैंडर्ड रेडिएशन, जो हम पिछले स्लाइड में हम देखे हैं। स्टैंडर्ड रेडिएशन कितना होता है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद मेन जो पॉइंट है मॉड्यूल का लेंथ। एक मॉड्यूल जो हम लगाएंगे वो कितना एरिया कवर करता है, वो कितना लेंथ कवर करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा पावर कितना, हमको एफिशिएंसी कितना मिलेगा। जैसे ये नेम प्लेट में आप देख सकते होंगे कि ये मॉड्यूल का जो लेंथ है, ये मॉड्यूल का जो एरिया कवर होगा वो 1.6 मीटर का होगा। जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1642 जो 1.6 मीटर का होता है। मतलब ये मॉड्यूल 1.6 मीटर का एरिया कवर करेगा। तो उसके बाद एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट इंटू 100। मतलब आउटपुट हमको वो मॉड्यूल कितना आउटपुट दे रहा है और इनपुट मतलब मॉड्यूल के ऊपर कितना इनपुट का रेडिएशन गिर रहा है और इंटू 100, तो हमको एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो हम एनालिसिस में पता पड़ेगा। जैसे ये वाला राइट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे ये मॉड्यूल का जो लेंथ है 1642 मतलब 1.6 मीटर का ये लेंथ एरिया कवर करता है। तो पिछले स्लाइड में हम नेम प्लेट में देखें कि इसका मॉड्यूल का पावर कितना है 250 वाट। हमारा स्टैंडर्ड रेडिएशन जिसमें कैलकुलेट होता है वो कितना है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया जो कवर कर रहा है वो 1.6 मीटर का कवर कर रहा है। तो 1.6 मीटर का कवर कर रहा है मतलब ये इनपुट कितना ले रहा है 1.6 इंटू 1000 मतलब 1600 वाट का रेडिएशन इसके ऊपर ये मॉड्यूल के ऊपर गिरता है। मतलब जितना ये मॉड्यूल के ऊपर रेडिएशन गिरता है उसका कैपेसिटी ये मॉड्यूल 1600 वाट का हमको जनरेट करके देना चाहिए। बट इसका जो आउटपुट है वो नेम प्लेट में जो हम आउटपुट का पावर निकाले वो कितना है 250 वाट। तो जब ये 1600 वाट का रेडिएशन ले रहा है बट हमको कितना दे रहा है 250 वाट, सिर्फ 250 वाट का पावर दे रहा है। तो 1600 ले रहा है और 250 दे रहा है मतलब कितना कम दे रहा है। तो उसका जो फॉर्मूला है आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट इंटू 100। आउटपुट हमको कितना दे रहा है 250 वाट का दे रहा है, ले रहा है कितना 1600 वाट का। तो हमारा ऑब्वियसली कितना परसेंट का एफिशिएंसी दे रहा है 15.6% का एफिशिएंसी दे रहा है। जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में उसका कैलकुलेशन देख सकते होंगे। ये 1600 ले रहा है और हमको 1600 वाट का देता तो हमारा एफिशिएंसी कितना होता 100%। या फिर 1600 ले रहा है और 800 आउटपुट हमको दे रहा है तो 50% होता। ये 1600 ले रहा है बट हमको आउटपुट दे रहा है 250 वाट, तो उसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 15.6% का एफिशिएंसी होता है। तो फ्रेंड्स इसमें आप इजीली समझ सकते होंगे और लेफ्ट हैंड साइड में जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो भी आप देख सकते होंगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा क्या इशू हो रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट जो हम की पॉइंट देखेंगे, ये टॉपिक का जो की पॉइंट है ज़रूर उसको नोट डाउन करके रखिए। कहीं पे 4-5 पॉइंट रहता है तो नोट डाउन ज़रूर करके रखिए, तो आगे आपको फ्यूचर में काम पे आएगा। फर्स्ट जो पॉइंट है फॉर्मूला ऑफ सोलर पैनल आउटपुट। एक सोलर पैनल का आउटपुट का फॉर्मूला निकालेंगे कैसे, जैसे VMP इंटू IMP। जो सोलर मॉड्यूल का VMP और IMP होता है उसको लेके हम सोलर मॉड्यूल का आउटपुट निकालते हैं। ठीक है। सेकेंड में हम देखेंगे स्टैंडर्ड रेडिएशन एंड टेम्परेचर इन सोलर सेक्टर। एक स्टैंडर्ड रेडिएशन और टेम्परेचर कितना होता है एक सोलर सेक्टर में। जैसे रेडिएशन होता है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर का और टेम्परेचर होता है 25 डिग्री का। थर्ड में देखेंगे ये सोलर मॉड्यूल एफिशिएंसी डिपेंड्स। एक सोलर मॉड्यूल का एफिशिएंसी किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ सोलर मॉड्यूल्स। जैसे पिछले में समझाया आपको एक सोलर मॉड्यूल कितना लेंथ और कितना। 4 नंबर जो पॉइंट है वो है फॉर्मूला ऑफ सोलर मॉड्यूल एफिशिएंसी। सोलर मॉड्यूल का एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है। आउटपुट पावर जो हमको एक सोलर मॉड्यूल का नेम प्लेट में दिख जाएगा 250 वाट का होगा, 300 वाट का होगा, 400 वाट का होगा। आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट। इनपुट हम कहाँ से लाएंगे,
इनपुट लाएंगे एक सोलर मॉड्यूल का लेंथ, वो भी नेम प्लेट में इंक्लूड होगा। वो मॉड्यूल कितना एरिया कवर कर रहा है उतना इनटू हमारा जो स्टैंडर्ड रेडिएशन है 1000, जितना मीटर है उसको 1000 में कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा इनपुट कितना हम दे रहे हैं एक सोलर मॉड्यूल में वो हमारे पास आ जाएगा। तो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू 100, तो हमारा क्या होगा, एक मॉड्यूल का एफिशिएंसी निकल आएगा। फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो कवर करेंगे वो सोलर मॉड्यूल के अंदर होने वाला इंटरनल फॉल्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।